बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी। हम पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको जो BS लेवल की बुक है वो भी पढ़ा चुकी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की। उसमें आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों गिवन है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी तरह FSC लेवल के लिए जो मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक है वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट, पंजाब बोर्ड है जिसमें हम एग्जाम्पल 13.8 पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट, इसमें हम एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार सैम्पलिंग में ये क्वेश्चन करते हैं जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं कि मैम हम कैसे जज करेंगे कि हाउ वी कैन जज कि हमने यहाँ पे सिग्मा लेना है या स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है। स्टूडेंट, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इफ यू आर टेकिंग द एस, अगर जहां पे आपने सिग्मा ले लिया आपने एस ले लिया जहां पे सिग्मा लेना था, और अगर आपने उसकी जगह एस ले लिया तो इट्स मीन यू आर डूइंग द रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आपका तमाम का तमाम जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत कंसीडर होगा। और जहां पे आपने सिग्मा लेना और आपने एस कंसीडर कर लिया, तो जब आपको फार्मूले की समझ नहीं आए कि आपने सिग्मा लगाना है या एस लगाना है, तो हाउ कैन पॉसिबल कि वो आपका क्वेश्चन जो है वो ट्रू करेंगे। तो स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करवाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। स्टूडेंट, जब आपको कहते हैं ना वी आर टेकिंग द होल पॉपुलेशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने नाम ही किसका ले लिया, पॉपुलेशन का। जब वो आपकी काउंट की पॉपुलेशन में से कर रही है और वो लिख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इट्स मीन इट्स अ सिग्मा। लेकिन अगर वो कहते हैं, अगर वो रिपीट करेंगे द सैंपल साइज इज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, सैंपल साइज, अगर सैंपल का वर्ड यूज हुआ है और उसके बाद वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स मीन वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहे हैं। तो वो आपको क्वेश्चन में खुद मेंशन कर देते हैं कि वी आर टेकिंग द सिग्मा और वी आर टेकिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने सिर्फ क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ना है कि अगर आपकी होल पॉपुलेशन में से क्वेश्चन लिया जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जा रहा है, तो वो सिग्मा है। और अगर आपके पास द सैंपल साइज मेंशन करने के बाद लिया जा रहा है, इट्स मीन वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपको बता रहे हैं। इनसे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बार बार ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैम जी सिग्मा कहाँ पे लगता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे लगता है। तो स्टूडेंट, वो आपने खुद जज करना है क्वेश्चन से कि कहाँ आपने सिग्मा लगाना है, कहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है। क्वेश्चन मैं आपको शो करवाने लगी हूँ। स्टूडेंट, ये आपके पास है एग्जाम्पल 13.8। द मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब प्रोड्यूस बाय कंपनी हैज इन द पास्ट बीन दिस आवर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये मीन लाइफ बताई गई है और होल पॉपुलेशन में बता रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं अ रैंडम सैंपल। अब देखें वर्ड आ गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से चीज है। वो कहते हैं अ रैंडम सैंपल, सैंपल का वर्ड आ गया रैंडम सैंपल का, इट्स मीन ऑफ 36 इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आपके पास क्या है, सैंपल डेटा से गिवन है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 इलेक्ट्रिक बल्ब recently chosen from a supply of newly manufactured bulbs show a mean life this one and the standard deviation। अब यहां जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है, इट्स नॉट अ सिग्मा, बिकॉज रीजन क्या है, उन्होंने रैंडम सैंपल कह दिया ना, रैंडम सैंपल के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो दिस इज नॉट द सिग्मा। ये आपके पास सिग्मा नहीं है। इफ यू आर टेकिंग एज द सिग्मा द क्वेश्चन इज रॉन्ग, आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ये एस स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन आफ्टर सीइंग रैंडम सैंपल, सैंपल की आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। साथ में इसके आगे बता दिया गया कि आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05 लेना। अब स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब देखें, उन्होंने जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको पढ़ के बताई ना, आपने क्वेश्चन में देखी फर्स्ट लाइन हमारे पास की थी क्या थी कि द मीन लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन। तो पॉपुलेशन क्या होती है, मीन लाइफ हमारे पास क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, म्यू। अब अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बताती हूँ। फिर जी जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, भी मैं सिर्फ आपको लिखकर बता दूं, ये इन्होंने म्यू दिया, इन्फॉर्मेशन लिखकर बता रही हूँ। फिर मैं आपको एक और चीज भी मेंशन करना चाहती हूँ ताकि जो आपकी कंफ्यूजन है ना इस क्वेश्चन में ही दूर हो जाए। एक्स बार आपके पास ये सैंपल मीन उन्होंने कहा था, सैंपल मीन लाइफ एंड द सैंपल साइज गिवन था, एंड आफ्टर द रैंडम सैंपल आपको क्या गिवन दिया गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन। इट्स मीन वो सिग्मा नहीं था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन था, वो क्या था, 120। अच्छा स्टूडेंट, इसमें फिर स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हाइपोथेसिस किस तरीके से बनानी है, क्या हमने 2 टेल पॉपुलेशन लेनी है, 1 टेल लेना है, ग्रेटर देन लेना है, लेस देन। तो स्टूडेंट, वो भी आपने क्वेश्चन से ही मेंशन, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और आपने जज करना होता है। इसी चीज का तो नंबर है, बाकी तो क्वेश्चन का मेथड तो आपको भी आता है। अब स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास क्या आप देख सकते हैं
ये हमारे पास टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ ऑफ द लाइट बल्ब्स आर नॉट चेंज बीइंग यूजिंग अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास ना तो उन्होंने ग्रेटर देन बताया ना तो उन्होंने लेस देन बताया। अब स्टूडेंट यहां पे हमारे पास क्या है कि ना तो उन्होंने लेस देन बनाया ना आपको ग्रेटर देन बताया। तो आपके पास क्या है, बिकॉज दे आर सेइंग टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ ऑफ इस तरह आपको हैज नॉट चेंज, मतलब आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया कि आपने क्या करना, क्या लेस देन लेना ग्रेटर देन लेना। जब आपको कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो इट्स मीन यू आर फॉलोइंग द टू टेल टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो कहेंगे ग्रेटर देन लेस देन तो उसके क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हुए, वो आपने खुद जज करने। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टूडेंट मैंने अभी आपको बता दिया कि हाउ वी कैन जज कि जहां कुछ भी मेंशन ना किया जाए इट्स मीन यू आर फॉलोइंग द टू टेल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1 दिस वन। ये दो हमारे पास क्या हो गए हैं, एच नॉट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वी आर टेकिंग द टू हाइपोथेसिस आगे। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप देख चुके हो, आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो कि आपके पास क्या है 0.05 आपको दे दिया गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट आप को क्वेश्चन जो है वो आपको बार बार तमाम क्वेश्चन में 6 स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ते हैं। मेन चीज नहीं है कि एक आपके हाइपोथेसिस ठीक हो, एक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने एस लगाना है, कहाँ पे हमने सिग्मा लगाना है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो सिग्मा और एस के लिए हमने फार्मूला चूज करना होगा। तो अगर आपका फार्मूला ही रॉन्ग होगा तो वो कैसे ये कंसिडर कर लें कि आपने सही किया है क्वेश्चन। एक्स बार माइनस म्यू नॉट एंड दिस वन। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम जहां पे n लेस देन 30 है वहां पे आपने क्या लगाया हुआ, जो जी टेस्ट लगाया। तो स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखें, अगर सिग्मा नॉन है फिर n लेस हो या ग्रेटर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वहां आपने जी टेस्ट ही लगाना है। लेकिन टी टेस्ट कहां पे लगता है, जहां सिग्मा आपके पास अननोन हो और n लेस देन 30। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अननोन है लेकिन n जो है वो ग्रेटर देन 30 है, तो यू आर फॉलोइंग द जी टेस्ट, ठीक है। हम टी टेस्ट नहीं लगाएंगे यहाँ पे। वो उस वक्त लगता है जब आपने अगर सिग्मा, जैसे कि इस क्वेश्चन में अननोन है ना, तो तब आपने देखना होता है कि क्या वो लेस देन 30 है ग्रेटर देन 30, क्योंकि पेपर में आपके पास इसके मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं बताया जाता कि ये जो पार्ट है वो जी टेस्ट का आएगा या यहाँ से टी टेस्ट का आएगा। ये आपने खुद जज करना है कि कहाँ पे हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। फार्मूला आपका दुरुस्त होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो कंप्यूटेशन करनी है। कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, आप इसमें पुट करें। एक्स बार आपको क्या गिवन है 1087 गिवन है, माइनस म्यू क्या गिवन है 1120 गिवन है, एस आपको क्या गिवन है 120 गिवन है, यहाँ पे आपको 36। तो इट्स मीन आप जब सॉल्व करोगे तो योर आंसर इज, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, आंसर जी आपके पास आएगा -1.65 आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप आपके पास आ जाता है जी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता है कि आपने एक टेबल से वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब 0.05 पे जब आप टू टेल में टेस्ट में फाइंड करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ±1.960 आती है। ये आपके पास टेबल में ऑलरेडी गिवन होती है। और टेबल देखने का जो मेथड है स्टूडेंट, वो मैंने अलग वीडियो बना के इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको गिवन दी। देन आपके पास आ जाता है रिजल्ट, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन स्टूडेंट अब आप देखें, ये हमारे पास ग्राफ बने हैं टू टेल टेस्ट का, जी टेस्ट है ना, ये टू टेल टेस्ट। यहाँ पे आगे -1.96 आगे, यहाँ पे आगे +1.96। अच्छा, ये जो आपने करना होता है ना, देखना होता है कि कहाँ पे वैल्यू लाई करी, ये भी आपने जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे आपके पास जो है ग्राफ नहीं बनेगा, आपको नहीं समझ आएगी। अब देखिए ये आया -1, अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है आपने ये देखना। ये तो हमारे पास हो गया रिजेक्शन रीजन, ये भी रिजेक्शन रीजन है, ये भी आपके पास रिजेक्शन रीजन। अब आपकी वैल्यू क्या है -1.65, इट्स मीन वो यहाँ पे कहीं लाई कर रही है। इट्स मीन वो किसमें लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। आपके पास ये वैल्यू जो है ये, तो आप क्या लिखोगे कि एक्सेप्ट H0 and reject H1 because value fall in the acceptance region। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे do not reject H0
एंड कंक्लूड दैट द मीन लाइफ इज दिस 1 आवर्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट जो आपकी छोटी छोटी कंफ्यूजन हैं जिनके लिए आप बार बार मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हो वो दूर हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको मजीद और अच्छे तरीके से समझ आएगा। उसमें भी आपके पास ये आपको जो होगा क्लियर कि वहां पे हमने सिग्मा लगाना है या एस लगाना है। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह वो आपके पास सिग्मा वाली होगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम सिग्मा किस जगह पे ले रहे हैं और किस तरह हमने जज करना है कि यहाँ पे सिग्मा आ रहा है। आई थिंक आपको क्लियर भी हो चुका होगा, लेकिन जब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन रह गया तो स्टूडेंट आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो है टाइम पे जवाब दूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।